Hello, I am Kanchan Mishra. In this video, we will learn about a very important reaction, which is haloform reaction. Methyl aldehydes, methyl ketones, and some secondary alcohols give this kind of reaction. Okay, so first of all, let's learn what is haloform. Bache, anything of the form CHX3 is my haloform. Okay, so if X is chlorine, it is chloroform. जो आपका किसमें एनेस्थेटिक तरीके से यूज किया जाता है. If X is bromine, then it is bromoform. And if X is iodine, then it is iodoform. Iodoform मेरा एक specific kind of test देता है जो हम next slides में पढ़ेंगे, which is iodoform test. मैं यहाँ ब्रोमोफॉर्म टेस्ट और क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं बोल रही है ना, मैं क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है, टेस्ट केवल आयोडोफॉर्म है. क्यों बच्चे? क्योंकि जो मेरा क्लोरोफॉर्म है वो मेरा क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है, और जो मेरा ब्रोमोफॉर्म है वो भी कलरलेस लिक्विड होता है, पर जो मेरा आयोडोफॉर्म है ये मेरा पेल येलो सॉलिड होता है. पेल येलो सॉलिड का मतलब जब मेरे रिएक्शन में आयोडोफॉर्म बनेगा तो वो क्या बनेगा, एज अ पीपीटी बनेगा. और इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल भी होती है. क्या स्मेल होती है इसकी? होती है मेरी एंटीसेप्टिक स्मेल. तो ये मेरा पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आयोडोफॉर्म में बनता क्या है. आयोडोफॉर्म में बनता है CHI3. इसका एक पेल येलो सॉलिड बनेगा, इसकी एंटीसेप्टिक स्मेल होगी. इसीलिए अगर मुझे मिथाइल एल्डिहाइड्स, मिथाइल कीटोन्स या और वो कंपाउंड्स जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं उनका टेस्ट देखना है तो क्या बन जाएगा, CHI3 बना के मैं देख सकती हूँ कि अच्छा प्रेजेंस है इसकी. अब चलते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स मेरे हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे. ओके, कंपाउंड्स व्हिच गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन. सबसे पहले बच्चे मेरे सारे के सारे मिथाइल कार्बोनिल्स देते हैं. ठीक है बच्चे, मिथाइल कार्बोनिल्स. बनाए से मिथाइल कार्बोनिल्स मतलब आपको ये ग्रुप नजर आएगा, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसके बगल में एक CH3 जुड़ा हुआ होगा. अब इसके इस तरफ आप कुछ भी जोड़ लीजिए. अगर मैं R की जगह रखती हूँ हाइड्रोजन तो मेरा क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, या एसिटल्डिहाइड बोल दो इसको मैं. ये हो गया. R की जगह अगर मैं रखूं CH3 तो मेरा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा. इसको आप एक पॉपुलर नाम से क्या जानते हो, दिस इज माय एसीटोन. तो ये दोनों देंगे. तो जहां पे भी आपको ये जो मैंने ये ब्लू बॉक्स में रखा है ये वाला कंपाउंड नजर आ जाएगा, ये वाला सब ग्रुप नजर आ जाएगा, वो मेरा ही देगा. और कौन कौन से देते हैं मैंने आपको इनिशियली बताया, कुछ अल्कोहल्स देते हैं. तो कौन से अल्कोहल्स देते हैं बच्चे, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल्स देते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन से हो जाएंगे बच्चे, जहां पे जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो मेरे कितने कार्बन से अटैच होगा, 2 कार्बन से. प्राइमरी नहीं देगा, टर्शियरी नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा, सेकेंडरी देगा. तो मतलब इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो देगा. या फिर और क्या दे सकता है, C2H5 CH3, ये दोनों कंपाउंड्स देंगे. क्यों दे रहे हैं, या ध्यान क्या रखना है आपको, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल्स भी देंगे. क्यों देंगे वो मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे हम. तीसरा टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो कि आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, वो मेरे हो गए एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड. ये बहुत ही बढ़िया कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स ही बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि ये ऐसी रिएक्शंस देते हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है और जो कि बहुत स्पेसिफिक है. क्यों? क्योंकि इनके पास ना बच्चे एक्टिव मिथिलीन का मतलब क्या, इनका मिथिलीन एक्टिव है. मिथिलीन इस ग्रुप को कहते हैं बच्चे CH2. एक्टिव होने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो मेरा कार्बन है इससे जुड़े हुए जो दोनों हाइड्रोजन है दे आर वेरी एक्टिव, मतलब दे आर वेरी एसिडिक. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये कहला रहा है क्या, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. ठीक, कौन कौन से होते हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स आपके बच्चे हो गए, एक तो ये सबसे पहले CH3 CO CH2 CO CH3. यहाँ पे ये वाला जो आपका कार्बन है बच्चे, ये कैसे एसिडिक हो गया इस दोनों के हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एक ये CO अटैच है, ये एक CO अटैच है. CO क्या कर रहा है, अपने बगल वाले हाइड्रोजन को ही एसिडिक बना दे रहा है. तो यहाँ तो एक कार्बन है जिसके पास दो CO अटैच है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. आपका यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, क्या
मैम ये वाला जो कार्बन है और जो ये वाला कार्बन है, ये दोनों कार्बन भी तो एसिडिक हो सकते हैं, और जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो ये दोनों कार्बन तो इसलिए देने चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला ये जो COCH3 ग्रुप है ये हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे क्योंकि इस स्टार वाले कार्बन की एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो जो टेस्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा इस कार्बन की वजह से, ना के साइड वालों की वजह से। पहला डाउट तो ये क्लियर हो जाता है। तो अब जो मैंने ये एरोज मिटा दी, ये वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये मेरा आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के? और आपके एग्जांपल हो सकते हैं, ये देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये भी हो सकता है। या आप दोनों जगह फिनाइल लगा दो, दोनों जगह फिनाइल लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कंपाउंड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक और फिनाइल ग्रुप। सेम काम हो रहा है जो उसमें हो रहा था, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है। यहाँ पे नोट करके लिख लो विद एक्सेप्शंस, मतलब सब के सब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स नहीं देंगे। कौन से देंगे और कौन से नहीं देंगे वो हम आपको लास्ट में समराइज करेंगे, ठीक है। सब नहीं देंगे, ये देगा इन जनरल, ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक। कब नहीं देंगे वो हम आपको बताते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मेरा मैकेनिज्म क्या है, किसका, हेलोफॉर्म का। मैकेनिज्म के पहले रिएक्शन जान लेते हैं। मैंने क्या कहा, कौन देंगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, तो आप पहले ड्रॉ करिए एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। मान लो मैंने सबसे सिंपल एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड उठा लिया, मैंने एसीटोन ले लिया। आपको यूज करना है सबसे पहले एल्कलाई, और फिर आपको डालना है कोई भी हेलोजन या X2। अब देखो जो मेरा NaOH है और X2 है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, आगे जाके काम आएगा। बनाता क्या है, NaOX बनाता है, ठीक। अब ये एक्ट कैसे करेगा, सबसे पहले तो मैंने कहा हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा CHX3, ठीक। इसका मतलब एक कार्बन तो आपका बच्चे, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन तो आपका चला गया हेलोफॉर्म में। इसके अलावा कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन बच गए। तो जितने कार्बन बच गए आप एक काम करो, आप उसका बना दो सोडियम आयन, सोडियम एस, यहाँ पे 2 कार्बन सोडियम एसिटेट बना दो, मतलब उसका एसिडिक सॉल्ट बना दो। एसिडिक सॉल्ट क्या बन गया, CH3C, ये तो आपका कंपाउंड बच गया था। एसिटेट आयन बना दो Na+। इसके अलावा आपका बनेगा एक NaX बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे बच्चे आपको जो चीज याद रखनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 मार्कर में क्या आता है, 1 मार्कर में डायरेक्टली आता है कि यहाँ पे किस रेशियो में क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करने जाओगे, बैलेंसिंग सबको आती है। यहाँ पे डायरेक्टली बताऊं अगर मैं, तो यहाँ 4 मोल्स NaOH के यूज होते हैं, 3 मोल्स X2 के, यहाँ पे 3-3 मोल बनते हैं। तो ये है आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई उस पे आ जाते हैं। तो मेरी ये रिएक्शन ऐसे हुई बच्चे, आपके पास कंपाउंड था ये, इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन। कैसे है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है अपनी तरफ। NaOH कैसे काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है। कौन सा प्रोटॉन लेगा, जो एसिडिक प्रोटॉन होगा। इस वाले से एक H ले जाएगा NaOH, ठीक है। जब इस वाले से H ले गया तो क्या बना मेरा, तो मेरा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, बगल में क्या बना H2O। इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बगल में कौन रखा हुआ है, Na+ रखा हुआ है। ये मेरी कौन सी रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप मेरी जो है लिखते जाओ, एसिड बेस रिएक्शन है पहले तो, इट्स एसिड बेस रिएक्शन, ठीक। क्यों एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है, क्योंकि डेल्टा H जो है एसिड बेस रिएक्शन का नेगेटिव होता है, मतलब हीट इसमें रिलीज हो रही होती है, तो ये प्रिफर्ड चीज हो गई। अब ये जो मेरा बना बच्चे, ये क्या मेरा I2 पे रिएक्ट नहीं करेगा, आयोडीन I-, मैं कहती हूँ Cl- ही बहुत ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आपको क्या लगता है I- अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, I- और बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो ये CH2- जो आपका बना, ये एक आयोडीन पे अटैक करके दूसरा आयोडीन निकाल देगा। तो मेरा क्या बन रहा है, तो मेरा बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, एक आयोडीन ले आया। अब क्योंकि CH2- था तो वो क्या लेके आया होगा, आयोडीन प्लस लेके आया होगा, और जो निकल गया वो क्या निकल गया I-।
I माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए है आपके पास Na+, तो ये मेरा बन गया NaI। नेक्स्ट स्टेप में अब जो मेरा ये कंपाउंड बना, अब आप बोलोगे मैम पहले एक CO अटैच था, तो मैं कह रही थी कि मेरा ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला जो हाइड्रोजन, ये एसिडिक है। अब तो आयोडीन भी आ गया, आयोडीन की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है, तो इसका मतलब तो अब NaOH और ज्यादा इजीली आएगा अटैक करने। तो यहाँ पे अब मेरा क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया सेम रिपीट कर दो। CHI अटैच्ड है, माइनस एसिड बेस रिएक्शन हो गई, Na+ इसको माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए, और निकल गया वाटर, एसिड बेस रिएक्शन। वापस ये माइनस हुआ तो किस पे अटैक करेगा? आयोडीन I जो बॉन्ड है ये इस पे जाके अटैक करा देगा, और ये I- इलेक्ट्रॉन लेके दूर चला जाएगा। तो मेरा कंपाउंड क्या बन गया? वापस मेरा कंपाउंड बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CHI2। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक सेम फर्स्ट स्टेप रिपीट होगा, तो वापस अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, वापस ये हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन, अब मैं अगर दोनों स्टेप्स को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये जो मेरा कंपाउंड बन गया CHI2, तो मैं अगर 1 2 करके लिखूं तो पहले NaOH आएगा। NaOH क्या करेगा बेटा? NaOH H को ले जाएगा, C- बना देगा जैसे पहले बन रहा था। C- बनते के साथ सेकंड वापस क्या हो जाएगा? जो मेरा I था उससे अटैक हो जाएगा। तो मेरा क्या बनेगा? CHCO CI3। अब ये जो कंपाउंड मेरा बना बच्चे, अब सोल्यूशन में तो एक्वस NaOH है ना, एक्वस NaOH बोलते हैं, मैं कह रही हूँ OH- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब सोल्यूशन का जो NaOH है वो चाह के भी इसको कोई एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ये वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये उतना एसिडिक बचा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच हो रखे हैं। तो अब ये OH- के पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आ गया है, किसकी तरह एक्ट करने का? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का। कैसे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह? ये जो CH3 है ये हो गया मेरा CI3। आयोडीन एक तो पता बहुत बल्कि ग्रुप होता है। आयोडीन अगर इतना बल्कि ग्रुप है कि जब OH- अटैक करने की कोशिश करेगा, बल्कीनेस बढ़ गई उसके आसपास की, तो वो अटैक कर नहीं पाएगा OH-, जो आप हाइड्रोजन लेके जाने की बात कर रहे हो। तो OH- क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। क्या बना बच्चे? CH3। और ये वाली जो रिएक्शन अब जो होने जा रही है, वाओ, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ये आप हर जगह देख चुके हो। जैसे ही ये बनता है, अगला स्टेप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में आप क्या बोलते हो कि ये I- मैडम अब वापस आना चाहेगा। अब जब ये वापस आना चाहेगा तो ये वापस आके क्या करेगा? कोई ना कोई वापस आएगा, मतलब कोई ना कोई लीव करेगा। आपको क्या ये लीव करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या करो? इस CI3- को रिलीज कर दो। मेरा कंपाउंड क्या बना? मेरा कंपाउंड बना, ये बन गया डबल बॉन्ड O, ये बन गया OH, मेरा बन गया CI3-। अब ये CI3- ऐसे तो बैठेगा नहीं। CI3- क्या करेगा? साइमल्टेनियसली, मैं यहाँ आपको अलग स्टेप में दिखा रही हूँ, CI3- वापस OH का जो H है उसको अपने पास रखेगा, H उसके पास नहीं रहने देगा। तो मेरा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा? मेरा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CO O- प्लस CHI3। और पहले ही वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि CHI3 क्या है बेटा मेरा? ये है मेरा आयोडोफॉर्म। तो जैसे ही ये बनेगा, ये मेरा आयोडोफॉर्म का PPT बन जाएगा, मुझे रिएक्शन पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा? कि ये जो मेरी रिएक्शन है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रही है, और कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। ठीक। अब आते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि मिथाइल कीटोन तो दे ही रहा है। डाउट तो ये था ना कि और ज्यादा और कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं, या सेकेंडरी अल्कोहल्स क्यों दे देते हैं, या एक्टिव मिथाइल कंपाउंड क्यों दे देते हैं? तो देखो, पहला डाउट कि सेकेंडरी अल्कोहल्स क्यों दे देते हैं। बेटा जो हमने आपको ये बताया था कि NaOH प्लस I2 क्या बनाता है? मेरा NaOI बनाता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है बेटा? देखो, CH3 COH H CH3।
जैसे ही ये NaOI के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया ये मेरा मिथाइल कीटोन नहीं बन गया है, बन गया। अब चलो मिथाइल कीटोन क्यों देते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे डाउट पे आते हैं। दूसरा डाउट क्या था मेरा, दूसरा मेरा डाउट था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स क्यों देते हैं। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स कौन से रिवाइज करा दें, अगर जिसमें पास CH2 था और बगल बगल क्या था, बहुत सारे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, ये देते हैं। ये क्यों देते हैं, चलो NaOH प्लस I2, अगर यहाँ पे इस जो हाइड्रोजन है उसका H को ले जा सकते हैं आराम से, बहुत एसिडिक तो है। ये क्या करेंगे ना बच्चे, CH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करा दो आयोडीन से। यही तो करते थे हम, दोनों हाइड्रोजन को I2 से रिप्लेस करा दो। ये बनने के बाद अब किसी भी अगले स्टेप में हम क्या कराते थे, OH माइनस को कोई एसिडिक हाइड्रोजन नजर नहीं आता तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता था। यहाँ पे अटैक करा दो, कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 CO माइनस CH3। एग्जैक्ट सेम, बड़ा कंपाउंड देख के नहीं घबराना है, एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है जैसे अब तक हम करते हैं। अब फिर क्या करते हो, जैसे ही O माइनस नजर आता है, ये तो आपका स्टैंडर्ड थिंग है, O माइनस का इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। जैसे ही O माइनस का इलेक्ट्रॉन वापस आएगा कुछ ना कुछ लीव करेगा, तो जैसे ही लीव किया तो मेरा कंपाउंड क्या बचा, ये वापस आ गया था, OH यहाँ पे था, ये तो कंपाउंड बन गया। इसके अलावा क्या बना जो लीव किया, ध्यान से देखो, CH3 CO CI2 माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 माइनस। ये तो जहां बन जाएगा वहां ये क्या ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा मैं अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करूं। चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं किसी I2 के साथ रिएक्ट करके I माइनस लीव करा दूं, क्या बना, CH3 CO CI3। अब आपको ये बढ़िया से नजर आ रहा होगा, क्यों, ये तो बनने के साथ साथ अब तो आप खुली बाहों से स्वागत करोगे। क्या NaOH है, वो कहेगा बेटा आजा, OH अटैक करेगा CO पे, O लीव कर जाएगा, सेम क्या हो गया CH3, यहाँ पे आ गया O माइनस, इधर आपका अटैच है CI3, नीचे है OH। जैसे ही ये हुआ वापस से सेम कहानी रिपीट कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, साथ में क्या बना CI3 माइनस। CI3 माइनस CI3 के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा तो आपका कंपाउंड क्या बना, CH3 CO OH प्लस CHI3, कौन सा, येलो PPT विद एन एंटीसेप्टिक स्मेल। तो मेरा ये भी क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्लियर। अब आते हैं एक्सेप्शंस टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक्सेप्शंस टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक्सेप्शंस में सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O NO2 CH3 C डबल बॉन्ड O CN, ये दोनों नहीं देते। क्यों नहीं देते, इतने ज्यादा एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये इतने ज्यादा एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं कि ये अटैक एसिड उस CH2 माइनस को लेके जाने देते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये CO के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं अपने पास, उधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो ही नहीं सकता, तो एक तो ये देते नहीं है। दूसरा, जब आपने एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि ये तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया ये बेंजीन रिंग, आपने कहा था ये देता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ना कोई ग्रुप्स लगा दिए तो ये इतना बल्कि हो जाता है कि इस हाइड्रोजन के पास OH माइनस का एक्सेस बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भी नहीं देता, इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो रहेगा अगर, तो वो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ठीक, और कौन कौन से कंपाउंड नहीं देंगे, जहां ये कंपाउंड नजर आ जाए ना बच्चे आपको,
यहां तक तो समझना कि दे सकता है, कहानी शुरू होती है इसके बाद। अगर इसके बाद C2H5 लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे बेशक कुछ भी लगे रहे, CH3 लगा रहे या फिर OC2H5 लगा रहे, अगर एक जगह आपको ये नजर आ गया कि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नहीं करेगा यार। क्यों नहीं करेगा, देखो जरा, ये जो Ci2 वाली स्टेज जाती है ना, Ci2 वाली स्टेज जाती है, फिर ये बनता है यहाँ पे OC2H5 लगा होता है। यहाँ पे जब OH माइनस अटैक करेगा इधर, क्या बनेगा, Ci2 CO माइनस OH OC2H5। अब बेटा जब ये वापस आएगा ना O माइनस का इलेक्ट्रॉन, तो Ci2 वाला कंपाउंड जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई, इसके पास बहुत अच्छा कंपाउंड है OC2H5 माइनस जाने के लिए, तो वो उसको जाने नहीं देगा। तो इसका मतलब अगर वो Ci2 वाला कंपाउंड अगर अलग नहीं जा रहा, तो कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा। कौन कौन से कंपाउंड नहीं देगा, ये वाला ग्रुप जब तक आपको नजर आए आप सोचोगे दे सकता है, फिर देखोगे आसपास, आसपास अगर आपको OC2H5 नजर आ गया, नहीं देगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स नजर आ गए, नहीं देंगे। कब देंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज में मैंने नीचे ही बता दिया था आपको, जब आपके पास CH3 ग्रुप लगा हो तो देगा, नॉर्मल बेंजीन लगा हो तो देगा, दोनों तरफ बेंजीन लगा हो तो देगा। ये विद एक्सेप्शन समझ आ गए लास्ट में जो समझाए? I hope this topic is crystal clear. I have explained this reaction with all the possible exceptions. There's nothing much left. Thank you so much.